हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या हो सकता है वो स्कीम, कौन सी ऐसी स्कीम है जो बच्चों के फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी हो सकती है? तो ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसलिए कि यदि चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, ऐसी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। तो वीडियो पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं। देखिए, अगर कोई अनमैरिड पर्सन मेरा वीडियो देख रहा है और आपकी शादी होने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप प्री प्लानिंग कर सकते हैं कि जब आपके बच्चे होंगे तो आपको उनके लिए कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या हो सकते हैं। यदि आपके बच्चे ऑलरेडी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो भाई, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, 2 तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। 2 तरीके से लोग, मोस्टली लोग 2 तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। एक तो वो लोग हैं जो सैलरी से कुछ ना कुछ बचत करके इन्वेस्ट करते हैं, जिसको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, जैसे महीने में सैलरी आई, उसमें से कुछ रुपए उन्होंने निकाले, सेविंग में डाल दिए। और एक वो पर्सन है जो कहते हैं नहीं भाई, हमें हमारे पास पैसा है, हम क्या करेंगे, हम एक बार में ही इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब जो कुछ भी उनको इन्वेस्ट करना है, उन्होंने सोचा, फैमिली में डिस्कशन किया कि भाई ये फलाना इंश्योरेंस ले लो या एफडी करा दो इतने पैसों की बच्चे के नाम से, और हमारा जो भी है वो सिक्योर हो गया। तो दोनों, ये जो मेरा वीडियो होने वाला है, दोनों पे डिपेंडेंट है। एक तो उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखते हैं, और एक उनके लिए जो सैलरी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब जिनका मोटो ये है, लक्ष्य ये है कि भाई हम अपनी सैलरी से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो जैसी जिसकी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सैलरीड क्लास पर्सन है, जिनके पास जो सैलरी से ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, अब होता क्या है, 10, 20, 20, 25 हजार रुपए सैलरी या 40 हजार रुपए या वॉट एवर जो भी आपकी इनकम है, तो उनके लिए जो ऑप्शन है, मैं एक एक ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बेस्ट ऑप्शन है यदि आपका जो बेबी है वो गर्ल है। इसमें आपको 7 से 8% का रिटर्न है, वो भी इसमें टैक्स रिबेट भी आपको मिलती है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये हो सकता है। तो यदि आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। और मैं हो सकेगा तो इस पे वीडियो भी लेकर आऊँगा, एक डिटेल्ड वीडियो कि 2024 में कैसा है इसका रिस्पॉन्स, ये चीज़। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, यदि आपका जो बेबी है वो गर्ल चाइल्ड है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। पीपीएफ में भी पैसे आप डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आपके जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन ये है। इसमें भी जो रिटर्न है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है। अब बात करेंगे कि थर्ड ऑप्शन कौन सा है। तो थर्ड ऑप्शन भाई उनके लिए है जो थोड़ा सा लेस इनकम है, जिनकी थोड़ा सा कम सैलरी मिलती है। तो भी निराश होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं। अब एसआईपी क्या होती है? एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? अब जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में सुना ही होगा कि 500 रुपए से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 ऑप्शन हैं यहाँ पर। आप क्या कर सकते हैं, इन 3 ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन है ये, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सबसे इन्वेस्टमेंट
सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। पहला मैंने बताया सुकन्या समृद्धि योजना, दूसरा है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और म्यूचुअल फंड। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने इंश्योरेंस के बारे में क्यों नहीं बताई है। तो देखिए, इंश्योरेंस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। और देखिए, तो उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं वो भी वीडियो आपको डिटेल, चूँकि वो जानकारी बहुत ज़्यादा बड़ी है और आधी-अधूरी जानकारी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये 3 ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे बेटर हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका जो गर्ल चाइल्ड है, ये सारी स्कीम्स अगर आपका गर्ल चाइल्ड है, तो सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बढ़िया। और बच्चों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। कम से कम 15 साल, 20 साल सोचिए, तभी आपको इन स्कीम्स का फ़ायदा मिलेगा। हर स्कीम्स की एलिजिबिलिटी अलग है, हम उस पे एक सेपरेट वीडियो लाएँगे, तब आपको सारी चीज़ें बताएँगे। अब ऑप्शन आ जाता है कि भाई जो चाहता है कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दें, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए मैं सबसे अच्छा रिकमेंड करूँगा कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। यदि आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स है, अच्छी खासी रकम है, तो देखिए, मैं पुराने थोड़ा-सा मैं ओल्ड फैशन में चलता हूँ और आपको बताता हूँ। आप आस-पास भी देखते होंगे कि रियल एस्टेट है जो ना, वो सभी ऑप्शन से सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न। आप अपने आस-पास ही देखते होंगे, किसी ने कहीं पे फ्लैट लिया, किसी ने प्लॉट लिया। आज वो 10 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किए, 2 साल बाद उसपे 5 लाख का रिटर्न है। 5 लाख का तो छोड़िए, मान लीजिए 2-3 लाख रुपए का तो रिटर्न मिल ही जाता है। तो मान लीजिए कितनी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ है उसमें। तो मैं सबसे बेस्ट सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट अपने चिल्ड्रन के लिए देख रहे हैं, अगर आपके पास कैपेसिटी है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट में करिए। आप कोई प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, जो सबसे बेस्ट हो सकता है। अब 2 चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं, तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो देखिए, वो स्कीम ऑलरेडी मैंने बता दी हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। आपके बच्चे का फ्यूचर जो सिक्योर है। अब मैं ये मुझे कैसे पता या कैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके लिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में निवेश सबसे बढ़िया रहता है। पहला तो यहाँ पर जो रिस्क है वो ज़ीरो है। रिस्क जो है ज़ीरो है। हाँ, वो थोड़ा आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी अब ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्रकार की इल्लीगल प्रॉपर्टी परचेज़ कर ले जाके वहाँ से। तो ये इस टाइप का फिर तो वो बेकार ही हो गया। तो प्रॉपर लीगली तरीके से यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें रिटर्न्स सबसे बढ़िया हैं, आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे और बच्चे के फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये यहाँ पर रहने वाला है। तो ये चीज़ हो जाती है। और मैं ऐसा, अगर आप अपनी सोसाइटी के आसपास अगर देखते हैं, देखिए तो वहाँ पे अगर प्रॉपर्टी थोड़ा-सा लोअर एरिया में चले जाए, तो प्रॉपर्टी कोई इतना बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आपके हार्डली 10 लाख या इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी भी इतनी महँगी नहीं है। अगर आपके जिस पर्टिकुलर, मुझे नहीं पता, हाँ, मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा है। बट जिस पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हैं, यदि आप किसी अ, लाइक किसी सिटी, ऐसी सिटी से बिलॉन्ग करते हैं जो थोड़ा-सा लोअर है, तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पे इस टाइप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास पैसा है, तो आप किसी भी सिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं मानता हूँ सबसे बेटर ऑप्शन है। फिर वो चाहे इंश्योरेंस हो, फिर वो कितनी भी स्कीम्स हों, इससे अच्छा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिल सकता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके यदि कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए और हम इस टाइप की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो यदि आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस से आपको कुछ हेल्प मिलती है, आपको थोड़ा-सा भी हेल्प मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी और लोगों को भी मिले।
तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो भी आपके कमेंट हैं, आपके जो भी क्वेश्चन आप हमें डालिए, हम उस पे उस तरीके से ही वीडियो आपको बनाने की कोशिश करेंगे, उस तरीके से ही आपको प्रेजेंट करेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।